ये कहानी बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। इसका किसी के जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर इस कहानी का किसी के जीवन के साथ संबंध हुआ तो ये मात्र एक संयोग होगा। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था मोहन। वैसे तो मोहन ने अपनी आधी जिंदगी खेतीबाड़ी में ही निकाल दी थी, पर पिछले साल बाढ़ आने की वजह से पूरी फसल तहस नहस हो गई और अब बाढ़ आए दिन आती ही रहती है। इसीलिए मोहन और मोहन के गांव वालों ने खेतीबाड़ी करनी ही छोड़ दी थी। मोहन के घर में मोहन के अलावा मोहन की धर्मपत्नी गायत्री और उसकी मां रहती थी। सुनो गायत्री, मैं शहर जा रहा हूं लकड़ियां बेचने के लिए। लकड़ियां बेचकर वापस आते वक्त मैं घर के लिए सामान भी लेता आऊंगा। हाँ हाँ जाइए, पर अब कोई दूसरा काम भी देखिए। ये लकड़ी बेचकर कब तक गुजारा करेंगे हम? आखिर करूं भी तो क्या करूं गायत्री, कोई दूसरा काम कहां से लाऊं? आसपास के गांव में भी सबसे पूछ लिया, किसी के पास कोई काम नहीं है। सबके हालात मानो एक जैसे ही हो गए हैं। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे हम अपना जीवन बिता रहे हैं, ये भी कोई जीवन है भला? 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही है। ठीक है गायत्री, मैं शहर जा ही रहा हूँ। लकड़ियां बेचकर कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगा वहीं पर। अब चलता हूँ, शाम होने से पहले ही लौट आऊंगा। लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर भी हो गया। अरे इस बारिश को भी अभी होना था। मेरी तो सारी लकड़ियां ही खराब हो जाएंगी। भला गीली लकड़ियां बाजार में कौन लेगा? भगवान ने तो हम गरीबों का जीना ही हराम कर दिया है मानो। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बची कुची मेरी उम्मीद भी पानी में बह गई। अब ना तो राशन का पैसा है और ना ही कुछ घर में। क्या करूं अब? कहां से लाऊंगा मैं घर का राशन? अब तो घर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। घर जाकर क्या बोलूंगा मैं माँ और गायत्री से कि मैंने अपनी बची कुची उम्मीद भी पानी में बहा दी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा मुझे। घर का राशन तो मुझे कैसे भी लाना पड़ेगा। अरे मोहन भैया, कहाँ बारिश में भीगते हुए जा रहे हो? तबीयत खराब हो जाएगी। आओ पेड़ के नीचे, बारिश रुकेगी तब चलेंगे घर। आ जाओ नीचे आ जाओ पेड़ के। तू ही रुक राजू, मैं नहीं रुक सकता। अरे इतनी जल्दी आप शहर से आ गए? पर आप ये भीगते हुए क्यों आ रहे हैं? कहीं रुक गए होते? गायत्री, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। जो भी थोड़ी लकड़ियां थी सोचा बेचकर घर के लिए सामान ले आऊंगा, पर इस बारिश ने पूरे गांव में ही नहीं बल्कि मेरी सोच पर भी पानी फेर दिया है। बारिश में लकड़ियां बह गई गायत्री। क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? लकड़ियां पानी में बह गई? तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है मानो पानी में लकड़ियां नहीं, हम तीनों की जिंदगी बह गई हो। माँ, इसका बदला तो मुझे लेना है। मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने और अपने परिवार की भूख का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। अरे बेटा,
ये बरसात किसी इंसान के कहने पर नहीं होती कि तू इंसान से बदला ले लेगा। अरे अरे ये तो उस ऊपर वाले का खेल है। किसी को भूखा सुलाना है और किसी के भंडार में धन भरना है। ये तो सब ऊपर वाला ही जाने। माँ, अगर ये ऊपर वाले की देन है तो अब हमारे भोग की भरपाई भी ऊपर वाला ही करेगा। तू देखती जा, कल मैं पंचायत बुलवाता हूँ और क्या करता हूँ। क्यों रे मोहन, तूने अचानक से पंचायत क्यों बुलवाई है? क्या हो गया? सेठ जी, भगवान ने मेरा नुकसान किया है। मुझे मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए बस, इसीलिए पंचायत बुलवाई है। अब आप ही न्याय कीजिए। क्या भगवान ने नुकसान किया है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तूने ये पंचायत समय व्यतीत करने के लिए बुलाई है क्या? भला भगवान तेरा नुकसान कैसे कर सकता है? ये बालक तो मूर्ख हो गया है जो भगवान पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहा है। भला भगवान किसी का नुकसान भी करता है? इस मूर्ख को तो इतनी भी समझ नहीं है। अरे बाबा, आप तो चुप ही रहो। आप जैसे कुछ पाखंडियों की वजह से ही ये धर्म का बिजनेस चल रहा है। हमारे देश में बहुत ऐसे महापुरुष हुए जिनके नाम आज भी बच्चे बच्चे को याद है। वो महापुरुष आप जैसे नहीं थे। मुझे सेठ जी से बात करने दो, आप बस चुप रहो। सेठ जी देखिए, बारिश ने मुझे दाने दाने का मोहताज बना दिया है और ये बारिश प्रकृति की ही देन है और प्रकृति भगवान की है। तो हमारा नुकसान तो भगवान ने ही किया ना, तो भरपाई भी भगवान ही करेंगे। बात तो तेरी सही है मोहन, पर भगवान तेरा हर्जाना देने धरती पर तो नहीं आएगा ना। तो तू अपना हर्जाना लेगा कैसे भगवान से, ये तो बता। बहुत ही आसान है सेठ जी। ये भगवान के जो सेवक बैठे हैं धरती पर, मंदिरों के नाम पे जो चंदा लेते हैं, बस उसी में से मेरा हर्जाना मुझे दिलवा दीजिए। अरे मूर्ख, तू क्या समझता है? तू कहेगा और सेठ जी मान जाएंगे? भगवान के चंदे में से तेरा हर्जाना चुकाया जाएगा। बाबा, बात तो मोहन की सही है, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि मंदिर में आए हुए सारे दान में से ही मोहन का हर्जाना चुकाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ गांव में जिसका भी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, सबका हर्जाना मंदिर में आए चंदे से ही होगा। और यही पंचायत का अंतिम न्याय भी है। इसे अगर ठुकराया गया तो समस्या हो जाएगी बाबा। हाँ हाँ, सेठ जी सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर्जाना तो मिलना ही चाहिए। इस तरह मोहन ने अपने सूझबूझ से अपने नुकसान का हर्जाना तो वसूल किया ही, साथ ही गांव वालों का हर्जाना भी वसूल हो गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।